Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we have done example number 2 and 3, right? Today, we will do next example. Okay, so what is the example number 4? Example number 4 is apply Char-Pit method to find the complete integral of this equation, right? So, first of all, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, राइट. देन क्या करना पड़ता है, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जेड पी क्यू निकालना पड़ता है, राइट. क्योंकि इसमें कौन कौन सी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, राइट. और जो हमारी चार-पार्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन में माइनस कर ली एफ अपॉन में कर ली पी, डी वाई अपॉन में माइनस कर ली एफ अपॉन में कर ली क्यू, इक्वल्स टू में डी जेड अपॉन में माइनस पी कर ली एफ अपॉन में कर ली पी, माइनस में क्यू कर ली एफ अपॉन में कर ली क्यू, इक्वल्स टू में डी पी अपॉन में कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स, प्लस में पी कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई, प्लस में क्यू कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड, राइट. सो व्हाट इज कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स इज माइनस पी, कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई इज माइनस क्यू, कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड इक्वल्स टू में 1 एंड कर ली एफ अपॉन में कर ली पी इज एक्स माइनस पी, कर ली एफ अपॉन में कर ली क्यू इज वाई माइनस क्यू. अभी आया कैसे, देखो जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसी में से निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स, एक्स वाली टर्म पी एक्स है तो क्या आ जाएगा पी, राइट. यही आ रहा है, राइट. नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, कर ली, देखो माइनस पी आएगा क्योंकि हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, z माइनस में पी एक्स माइनस में क्यू वाई माइनस में पी का स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट देखो जरा क्या दे रखा है हम लोगों को, कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई. अब कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई, देखो वाई वाली टर्म क्या है, ओनली ये वाली है, तो क्या हो जाएगा कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई माइनस क्यू, राइट. यही आ रहा है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट है हमारे पास कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड, जेड वाली टर्म ओनली यही है तो क्या आ जाएगा इसका 1, राइट. नेक्स्ट देखो जरा, कर ली एफ अपॉन में कर ली पी, तो देखो जरा कर ली एफ अपॉन में कर ली पी क्या होगा, कर ली एफ अपॉन में कर ली पी यही वाली टर्म है तो ओनली क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स, राइट. कर ली एक्स ये और एक ये वाली भी है, देखो ये इसका क्या होगा माइनस में 2p, राइट. सिमिलरली कर ली एफ अपॉन में कर ली क्यू, क्यू वाली टर्म एक ये है और एक ये है तो क्या आएगा हमारे पास माइनस वाई माइनस में 2q, राइट. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए ये सब हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएगी. जो जो वैल्यूज़ आई हैं उन सब वैल्यूज़ को हम अपनी चार-पिट इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. अब देखो जो इतनी भी वैल्यूज़ आपकी आई उन सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये है हमारे पास, ठीक है. इस इक्वेशन में पुट किया तो डी एक्स अपॉन में माइनस कर लिया एफ अपॉन कर ली पी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी. ओके, अब ये माइनस का था तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, राइट. सिमिलरली ये भी माइनस का है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है. माइनस पी कर लिया एफ अपॉन में कर ली पी, ये आ रहा है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सिमिलरली ये प्लस का हो जाएगा. फिर क्या था, डी पी में कर लिया एफ अपॉन में कर ली एक्स, माइनस पी कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड क्या था 1 और साथ में पी है तो माइनस पी प्लस पी 0. सिमिलरली यहाँ पे ये क्या था क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू 0 और ये क्या इक्वल्स टू में डी एफ अपॉन में 0, राइट. नाउ हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इससे अगला स्टेप हम लोगों को पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. पी और क्यू को वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों पी और क्यू वालों को लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो जब मैं डी पी इक्वल्स टू में 0 इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू में सम कांस्टेंट है. सिमिलरली डी क्यू इक्वल्स टू में 0 को करूँगी तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, q इक्वल्स टू में सम कांस्टेंट भी, राइट. तो मेरे पास p और q दोनों की वैल्यू आ गई. अब मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन में मुझे p और q की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्या होती है, डी जेड इक्वल्स टू में p डी एक्स प्लस में q डी वाई, राइट. यही होती है, नहीं होती है, राइट. या फिर देखो अभी हमें क्या करना था, हमें तो कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, सॉल्यूशंस की बात उसने नहीं करी है, खाली कंप्लीट की करी है. तो आप क्या करो, जो हमारे पास p की वैल्यू a आई है और q की वैल्यू b आई है, इस p और q की वैल्यू को जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन है, इसको एक बार अप करके नीचे लिखेंगे,
मैं आपको इक्वेशन दिखा दूँ, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, z की जगह डालना है, सॉरी p की जगह डालना है a और q की जगह डालना है b। तो मुझे क्या मिलेगा, a x b y प्लस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। तो यही क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। उसने ये नहीं बोला है कि कंप्लीट इंटीग्रल का सॉल्यूशन में निकालो, सॉल्यूशन के लिए बोलता तो फिर हम डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई करते, वहाँ से जो आता फिर उससे जनरल सॉल्यूशन वगैरह निकालते। और ये जो पी डी एक्स और क्यू डी वाई करते हैं किस लिए करते हैं, हम अपनी पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं ना। तो इसमें भी तो हमने ऐसे ही किया, इसमें अपना डी जेड निकालने के लिए करते हैं, पर जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है ये तो हमारे पास नॉर्मली आ रहा है, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, वहाँ से भी पी और क्यू की वैल्यू आती वो हम पुट करते और फिर वहाँ से हम अपने जेड को निकालते। यहाँ पे जेड हमें दिया हुआ है और पी और क्यू की सिंपल फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे पी की जगह ए क्यू की जगह बी डायरेक्ट ही पुट कर दिया, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला हुआ है कि देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिमिलरली पहले अपनी इक्वेशन को एफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे, राइट। फिर क्या फाइंड करेंगे, करली एफ अपॉन करली एक्स फाइंड कर लेंगे, करली एफ अपॉन करली वाई, करली एफ अपॉन में करली जेड, पी एंड क्यू, राइट। अब देखो फर्स्ट स्टेप हम पे मूव करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे व्हाट इज करली एफ अपॉन में करली एक्स, यहाँ है कोई एक्स की टर्म नहीं, 0, राइट। तो देखो यहाँ पे यही आ रहा है हमारे पास 0, राइट। नेक्स्ट क्या है, करली एफ अपॉन में करली वाई। तो देखो करली एफ अपॉन में करली वाई क्या होता है, करली एफ अपॉन में करली वाई मतलब इसमें जो हमें वाई वाली टर्म दे रखी है उसका करना है। तो वाई वाली टर्म तो इस पूरे होल टर्म में है हमें जो दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर को करेंगे, तो क्या होगा, ट्यू आगे आ जाएगा क्यू वाई प्लस में जेड, इंटू में क्यू किसके साथ है, वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। सिमिलरली करली एफ अपन में करली जेड करेंगे, करली एफ अपन में करली जेड करेंगे तो उसमें भी किसका होगा, इस पूरी होल पावर का होगा। बस यहाँ पे साथ में क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, यहाँ जेड का 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें करना है करली एफ अपन में पी का क्या हो जाएगा, -1, राइट। अब क्या करना है, करली एफ अपन में करली क्यू करना है, तो वही पूरा करो पावर का करने के बाद अब हमें देखो क्यू का करना है, क्यू के साथ क्या है, वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, चार्ट पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो हमारे पास यही होती है। यूज़ करी इक्वेशन का, अपनी वैल्यूज सारी इसमें पुट करी, जो जो हमने निकाला है, करली एफ अपन में करली एक्स, करली एफ अपन में करली वाई, करली एफ अपन में करली जेड, करली एफ अपन में करली पी एंड करली एफ अपन में करली क्यू। हमने अपनी इस इक्वेशन में ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो यहाँ से आ रहा है डी एक्स अपन में D1, ठीक है। अब हमें तो पी और क्यू की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटा देखते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा छोटा मिल जाए जिससे हम उसको सब्स्टिट्यूट करके अपनी वैल्यू निकाल सकें, राइट। तो देखो जरा इसमें हमारे पास क्या है, एक ये आ रहा है और यहाँ से ये डी वाई की आ रही है, यहाँ डी जेड, यहाँ डी पी और यहाँ डी क्यू, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं, एक लेके चल रहे हैं देखो डी वाई वाली, ठीक है, एक लेके चल रहे हैं डी पी वाली, और डी वाई डी पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, डी वाई अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास बचा डी वाई अपॉन में, देखो क्या बचा मेरे पास, ये वाली टर्म बची, इसका क्या होता है लॉग वाई, है ना, माइनस का लॉग वाई इक्वल्स टू में लॉग पी, लॉग वाई प्लस लॉग पी कर दो तो वाई पी आ जाएगा इक्वल्स टू में लॉग ए आ जाएगा कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई पी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन में वाई, राइट। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकल गई। देखो हमने इसमें ये वाला सॉल्यूशन क्यों लगाया कि हमें वैल्यू चाहिए और हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, बिकॉज यहाँ पे पी और क्यू को सॉल्व करने की कोई ऐसी टर्म ही नहीं थी जिससे हो, वैसे होने को तो उससे भी हो जाएगा, आप कर सकते हैं इजीली, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 1 से ये 2 2 से हो जाएगा। फिर हम ना पी का करेंगे तो लॉग पी करेंगे, इसका करेंगे तो 4 लॉग क्यू हो जाएगा, 4 पावर में चला जाएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा ईजी वे ले लिया, राइट। तो हमारे पास ये आ गई पी की वैल्यू। अब ये पी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस 1 वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो जब हम लोग पी की वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस वाली इक्वेशन में, देखो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं हम, ठीक है। इस वाली में नहीं करो आप, इस वाली में करो, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए अपॉन में वाई
इक्वल्स टू क्यू प्लस में क्यू वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इस होल स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा, राइट। ये बचा। अब हमारे पास क्या बचा, जेड को इधर ले आएंगे तो माइनस जेड इक्वल्स टू में क्यू वाई। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वाई को अपॉन में ले जाओ। एक वाई 1/2 है, एक वाई 1 है। 1/2 प्लस में 1 क्या होता है 3/2, तो वाई की वैल्यू 3/2, ये हो गया जेड अपॉन में वाई, राइट। अब देखो, अब जो आपकी y और q की वैल्यू आ रही है वो कोई सिंपल कांस्टेंट नहीं आ रही है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें y आ रहा है, उसमें z आ रहा है ना। और इस वाली में देखो जो पी के में आ रही है उसमें y आ रहा है, a आ रहा है, ठीक। पर जो देखो पहले वाले में था उसमें क्या था, उसमें सिंपल सॉल्यूशन आ रहा था a और b, इसीलिए हमने डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स और क्यू डी वाई वाली इक्वेशन का यूज़ नहीं किया था सॉल्व करने के लिए। हमने डायरेक्ट ही अपनी गिवन इक्वेशन में पी और क्यू की वैल्यू करके कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड कर दिया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा वाई और ए जेड सारी टर्म आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा, डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी और निकाला, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, एलसीएम ले लिया, y यहाँ चला गया, राइट। अब बचा क्या, इसका y चला गया तो ए डी एक्स और यहाँ पे प्लस ए अपॉन में अंडर रूट वाई माइनस में z, क्योंकि एक y तो यहाँ चला गया ना हमारे पास, राइट। ये हो गया। अब क्या किया, अब देखो अब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो z वाला है मतलब अंडर मल्टीप्लाई कर दो डी वाई को, तो हमें क्या मिलेगा, y डी जेड इक्वल्स टू में a डी एक्स प्लस में अंडर रूट ए अपन में अंडर रूट वाई, ठीक है, डी वाई माइनस में जेड डी वाई, यही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जेड वाला है इसको लेके जाते हैं इस तरफ, तो वाई डी जेड प्लस में जेड डी वाई इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ए वाली टर्म ए डी एक्स प्लस में अंडर रूट ए अंडर रूट वाई और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई, राइट। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो जरा इस इक्वेशन को, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन से देखो इसका करूँगी तो वाई जेड और जेड डी वाई, तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, वाई जेड का ही होगा, है ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है तो कैंसिल होकर वाई जेड का ही बनेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ए कांस्टेंट है तो ए एक्स हो जाएगा, राइट। इसका क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट वाई, यही है ना। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है, बाहर लेके आओ जो दोनों की दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई की टर्म में करना है तो वाई का हो जाएगा, अंडर रूट ए तो बाहर आ गया, वाई की पावर क्या है हम -1/2, तो -1/2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और साथ में वाई वाली भी ऊपर ही आ जाएगी, यही आएगा ना। प्लस में क्या होगा, सम कांस्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड बी, राइट। तो यही क्या हो गया, यही हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, किसका, जो भी हमने इक्वेशन हमें गिवन थी उस गिवन इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल ये आ गया, ठीक है, राइट। कुछ नहीं करना था इसमें, बस ए और वाई की टर्म में थे। और हमें क्या करना होता है, जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन आए ना, वो हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से आए कि उसमें कोई ऐसे ना आए, अपॉन वाली टर्म ना आए, नॉर्मल फॉर्म में और ए और बी का कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसको हम निकाल के रख देते हैं कि सबकी वैल्यू है, उसको पुट कर दो। अगर हमें कोई नॉर्मल कांस्टेंट मिलना तो हमें तो नॉर्मल पी डी एक्स वाली को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर हमें नॉर्मल ए और बी कांस्टेंट वाला मिल रहा है तो। अब देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है हमारा, देखो क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन बाय चारपीट मेथड, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एक्स वाली टर्म 0 है, वाई वाली टर्म 0 है, जेड वाली में जेड स्क्वायर है तो 2z आ जाएगा, पी वाला करोगे तो -2p आ जाएगा, क्यू वाला करोगे तो -tq आ जाएगा। अब क्या करना है, अपनी चारपीट इक्वेशन का यूज़ करना है। चारपीट इक्वेशन क्या बोलती है, दिस, राइट। इसमें वैल्यूज पुट करो तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन में कर ली एफ अपॉन में कर ली पी की वैल्यू क्या आ रही है, -2p, तो यहाँ पे रख दिया 2p, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, क्यू वाली का क्या आ रहा है -2q, तो माइनस माइनस प्लस, डी जेड में p कर लिया एफ अपॉन में p, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, राइट। डी पी अपॉन में क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स 0, p कर लिया एफ अपॉन में जेड, p और एफ अपॉन जेड क्या आ रहा था 2z, तो 2pz। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में 2qz, राइट।
आप क्या करना है, कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो। तो हमने कौन सी ली, हमें तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी, दोनों ईजी है, ले लिया पी और क्यू। 2 से 2 कट गया, ठीक है, जेड से जेड कट गया, बचा क्या, पी और क्यू। तो पी और क्यू का करेंगे तो क्या होगा, लॉग पी माइनस में लॉग क्यू इक्वल्स टू में सम कांस्टेंट, राइट। अब क्या करना है हमें, राइट, आ गया। अब सम कांस्टेंट ए था तो हमारे पास पी अपॉन में क्यू इक्वल्स टू में क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ से पी की वैल्यू ए क्यू आ गई। अब इस पी की वैल्यू को हमारे पास जो इस गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, पी की वैल्यू पुट करी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस में 1, क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में ए स्क्वायर, राइट। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में चली जाएगी, राइट। अब क्या करना है मुझे, अब अपना सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू किस में आ रही है, जेड की टर्म में आ रही है, ठीक है, और पूरा अंडर रूट करके आ रही है। अब इसमें अगर हम डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स और क्यू डी वाई रखें तो पी की वैल्यू तो ए क्यू आ रही है, ए और क्यू रखोगे तो क्यू की वैल्यू फिर तुमसे डालनी पड़ेगी, राइट ना। सो देखो क्यू ए डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, क्यू को कॉमन ले लो क्या होगा, ए डी एक्स प्लस डी वाई, राइट। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखो डी जेड को तो डी जेड रख दिया, यहाँ पे क्या था क्यू, क्यू की वैल्यू ये आ गई, ये पुट कर दी, ए डी एक्स प्लस डी वाई, तो डी जेड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, ये आ गई ओवरऑल ए डी एक्स प्लस डी वाई, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या करो, डी जेड अपॉन में दिस इक्वल्स टू में ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में दिस, ये क्या हो जाएगा इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन, वो सॉरी इंटीग्रेशन, लॉग यही होता है ना, लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यही होता है। तो यही क्या, लॉग जेड प्लस में अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस में 1, राइट। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ करेंगे तो ये किसका होता है, ए डी एक्स प्लस में डी वाई, ए का करोगे डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, डी वाई का क्या हो जाएगा वाई अपन में अंडर रूट दिस, प्लस में क्या हो गया सी। तो यही क्या आ गई है हमारी कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, जहाँ पे पी की वैल्यू है, डी की है, हमने डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखा, वहाँ से अपने लॉग जेड की वैल्यू निकाली। देखो हम पी और डी की वैल्यू को कब सॉल्व करते हैं और कब नहीं करते हैं, अगर हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ जेड आ रही हो तो हमें उस z की फॉर्म में तो अपना कंप्लीट इंटीग्रल लाना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स और क्यू डी वाई में पी और क्यू की वैल्यू को पुट करते हैं। पर अगर हमें सिंपल वैल्यू आ रही है, पी की ए आ रही है, क्यू की बी आ रही है, वहाँ पे कहीं z का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ही अपनी उस इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा। बट अगर हमारे पास कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसके अंदर क्यू की या पी की वैल्यू में कहीं ना कहीं जेड इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें उसे पूरा सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन वाले उसमें पुट करनी पड़ेगी पी क्यू की वैल्यू डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जेड पुट करोगे और फिर उसे सॉल्व करोगे तो जेड तुम्हारा एक साइड पे चले जाएगा, बाकी इक्वेशन पूरी साइड पे आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद। तो वही क्या होगा, तुम्हारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा, साथ में कोई ना कोई जो कांस्टेंट आ रहा होगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, राइट। तो आई होप आज हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं 4, 5, 6 वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर उन एग्जाम्पल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताओ, ठीक है। और आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।